तरह से हो रहे हैं, एक है ट्रीटमेंट और एक है स्ट्रेटनिंग मेथड। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ज्यादातर क्लाइंट मांगते हैं स्ट्रेटनिंग मेथड केराटिन का। तो जो स्ट्रेटनिंग मेथड होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है ट्रीटमेंट से। ठीक है, स्ट्रेटनिंग मेथड क्या है, बिल्कुल रिबॉन्ड की तरह होता है केराटिन का, बस उसकी क्या है, प्रोडक्ट जो है माइल्ड होती है। सही। अब केराटिन किन बालों में किया जाता है? केराटिन वर्जन हेयर के लिए नहीं बना। ठीक है, वर्जन हेयर में भी जो बहुत ज्यादा बच्चियां आयरन करती हैं, ठीक है, आयरन करने से क्या होता है, उनके क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, फट जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता केराटिन खत्म होने लगता है। ठीक है, बालों में फ्रिजनेस आ जाती है, तो उन बालों को नीड है। और जो बाल ऑलरेडी हेल्दी है उसमें ये रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि उसको नीड नहीं है। बाल ताकतवर है ना, उसे ताकत की जरूरत ही नहीं है, तो आपके पैसे और प्रोडक्ट दोनों वेस्ट है। सैलून में अगर हमारे पास भी कोई केराटिन ट्रीटमेंट कराने आता है, उन्हें मना तो नहीं करते ना, हम कर देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट वो चाह रहे होते हैं वो नहीं आता। रिजल्ट कब आता है, जब आप ये ट्रीटमेंट आप डैमेज हेयर पे करें। सही है। अब जो केराटिन है, केराटिन की 2-3 आ चुकी हैं। सबसे पहले तो केराटिन ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद केराप्लेक्स है, ये भी एक केराटिन ट्रीटमेंट है, फिर इसके बाद बुटॉक्स है, बुटॉक्स भी केराटिन ट्रीटमेंट है। तो ये भी 2 तरह के हैं, ये जो आप दोनों बता रही हैं, सेकंड और थर्ड 2 तरह के हैं या एक ही में? अभी हम ट्रीटमेंट के ऊपर बात करें। ठीक है, अब ये जितने भी केराटिन की आप ट्रीटमेंट की लेते हो, ये आपको किट मिलती है, बिफोर और आफ्टर भी इसमें साथ होता है। अच्छा। फर्स्ट क्रीम क्या है इसकी, शैम्पू है। शैम्पू क्या काम करता है, क्यूटिकल्स को ओपन करता है, तभी जाके केराटिन क्रीम जो है सेकंड लेयर में डिपॉजिट होती है। ठीक है, अब क्या है, डिपॉजिट कर दिया, आप इसको फिर 1 डे स्टे करवाते हैं, 1 दिन बाद वॉश होता है केराटिन ट्रीटमेंट में। आज आपने ट्रीटमेंट किया है तो कल आप उनसे बोलेंगे कि वॉश करें। ठीक है, अब वॉश या तो वो खुद कर ले, और अगर आपके पास आती है तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, रिंस करवाएंगे, रिंस करवाने के बाद जो इसका 3rd नंबर का कंडीशनर है वो लगा के 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। ठीक है, अब उनसे कहेंगे कि आप शैम्पू और कंडीशनर आफ्टर केराटिन ट्रीटमेंट वाला लेंगी, तो आपका जो ये रिजल्ट है, जो हम 3 महीने की बोल रहे हैं, आफ्टर केयर के बाद आपका ये 5 महीने भी चल सकता है, 4 महीने भी चल सकता है। और अगर खारा पानी इस्तेमाल करती हैं तो खारा पानी की कोई आप 3 महीने की भी गारंटी नहीं दे सकते। समझ आ गया? केराटिन किन बालों में होगा? जिनके क्यूटिकल्स ओपन हो, फ्रीजिंग हो और ट्रीटेड हेयर पर। अब जैसे किसी का बाल बहुत जल जाता है, रिबॉन्ड से जल गया हो, ठीक है, या ज्यादा आयरन करने की वजह से जल गया हो, या ब्लीच से जल गया हो, तो जले हुए बालों में देखो, जला हुआ बाल क्या है, आपका मुर्दा बाल हो जाता है, डेड हो जाता है वो। ठीक है, वक्ती तौर पे तो ये वर्क करता है उस पर, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकता। थोड़े से बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा आता है, फिर कुछ दिनों बाद फिर उसी हालत पे चला जाता है। सही। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो आप अपने क्लाइंट को गाइड करेंगे कि आपको 3 महीने बाद सिटिंग्स नहीं लेनी, जब तक आपका बाल रिपेयर नहीं हो रहा है, तो 3-4 सिटिंग्स ले, महीना 1.5 महीने बाद, तो उससे आपका बाल थोड़ा बेहतरी पे जाएगा। ड्यूरेशन तो है, मगर बालों पे भी डिपेंड करता है कि बाल किस तरह के, उस हिसाब से हम 3 महीने का तो टाइम देते हैं, क्योंकि कंपनी दे रही है ना कि जो है ना 3 महीने ये ट्रीटमेंट रहता है। लेकिन आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। अब वो आफ्टर केयर नहीं कर रही है, कोई मास्क अप्लाई नहीं कर रही है, केयर नहीं कर रही है, तो वो 3 महीने भी नहीं रहेगा। अरे समझ में? तो आफ्टर केयर जब आप रिबॉन्ड, एक्सटेंसो या ट्रीटमेंट कर रहे होते तो आफ्टर केयर लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लीजिए इस प्रोसेस का हिस्सा ही है। आप चाहते हो रिजल्ट अच्छा रहे, अच्छा, तो जाहिर सी बात है आफ्टर केयर ज़रूरी है। वो शैम्पू लगाती हैं, नॉर्मल शैम्पू लगा रही है, हेयर मास्क यूज नहीं करी, कंडीशनर यूज नहीं करी, तो बाल आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ चला जाएगा ना, अपनी असली हालत में आने लगेगा। तो ये चीज़ है। अब बुटॉक्स, केराटिन और केराप्लेक्स का करने का मेथड सेम है। अच्छा, वही फर्स्ट शैम्पू, सेकंड क्रीम, 3rd कंडीशनर, प्रोडक्ट लगा के 45 मिनट छोड़ेंगे आप,
इसमें बाल जलने का, अभी मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो कह रही थी कि मिस मैंने केराटिन ट्रीटमेंट किया तो क्लाइंट का बाल जम कर रहा है। तो मैंने बोला केराटिन ट्रीटमेंट से बाल जंप नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रीटमेंट है, ये आपके बालों का बॉन्ड नहीं तोड़े। फिर मैंने जब उनसे पूछा तो कह रही मिस मैंने रिबॉन्ड किया था, रिबॉन्ड में उनका जो आगे का बाल है वो डैमेज हो गया। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने उनको बुलाया है और मैं केराटिन की क्रीम भी लगाई तब भी बाल जंप कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैंने उन्हें गाइड किया, अगर केराटिन की क्रीम लगाने के बाद भी बाल जम कर रहा है तो उस सूरत में जब हमारे पास इतना डैमेज बाल आता है तो हल्के वेट हेयर्स में प्रोडक्ट लगती है। आप जब शैम्पू करवाते हो ना, शैम्पू करवाने के बाद 100% ड्राई नहीं करते, 20 से 30% बालों को गीला रहने दिया जाता है, ताकि जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना वो माइल्ड हो जाए, उसका प्रोसेस स्लो काम करे। अब जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको एकदम ताकत की चीज देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उल्टी कर देता है बंदा। जी जी, क्योंकि वो इंटरनली बहुत ज्यादा वीक है। ऐसे ही बालों का है। ठीक है, तो इसी तरह बालों का है, बाल बिल्कुल कमजोर हुआ हुआ है और उस पर एकदम हम ड्राई बालों में केराटिन देंगे तो मजीद जम करेगा। तो ये चीजें भी देखने की होती हैं कि आपके पास जो बाल आया है वो कितने % डैमेज है। पहले तो मैम ये काम कर, कोई भी वर्क करने से पहले बालों को आपने अच्छी स्टडी करना देखना है, इनकी हिस्ट्री लेनी है। चाहे आप कलर कर रहे हो, चाहे ट्रीटमेंट कर रहे हो, चाहे स्ट्रेटनिंग मेथड कर रहे हो, तो आपने पहले बालों की हिस्ट्री पूछनी है, क्या इस्तेमाल किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, तभी आप सजेस्ट करोगे ना इनको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, इनको ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और किस तरह के प्रोसीजर से हमें करना है, जैसे आपने कहा हाँ, वेट हेयर्स पे बालों को थोड़ा सा नम रखना है, ज़्यादा डैमेज बालों में कभी भी ड्राई 100% ड्राई पे प्रोडक्ट नहीं लगता। ठीक है, अभी जितने भी ट्रीटमेंट है ये कलर को भी 1 टोन लाइटर पे लेके जाते हैं। कल जैसे हमने डार्क, एक टोन डार्क किया था कि एक कम, हम कल जब वर्क करेंगे तो एक लाइट हो जाए, और होता है जी। ठीक है, होता है। आज ये चीज़ जो है ना 1 टोन लाइटर, बाज़ दफ़ा अगर बाल फाइन होता है तो 1 लेवल 2 लेवल भी लिफ्ट हो जाता है उसका कलर, तो क्लाइंट समझता है कि मेरे बालों से कलर निकल गया, जबकि वो लाइटर भी चला जाता है। ठीक है जी, चलें हम सबसे पहले करेंगे शैम्पू। इसी वजह से है कि ना क्लासेस नहीं हो पा रही, स्टूडेंट नहीं आ पा रहे। वो हेयर केमिकल तो करवा के चली गई और आज कटिंग के लिए नहीं आई, इसीलिए मैंने सबका हेयर केमिकल ठीक है,